कि अगर आपको एक साल में अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? एक साल में आपको अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? बदलोगे ना? लेकिन बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। देखिएगा, अभी आप जहां पर हैं, एक बिंदु है यहां पर, यानी यहां पर आप खड़े हैं, सभी के सभी लोग, ठीक ना? यहां से दो रास्ते निकलता है, एक रास्ता इधर को आता है, एक रास्ते इधर को आता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर जब आएंगे तो यहां पे नौकरी है, नौकरी है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है। और यहां पर आएंगे तो यहां पे मिलेगा क्या चीज? खाची ठीक है, खाची फरुआ। यहां से दो रास्ते निकलते हैं बाबू, एक नौकरी के लिए, एक खाची फरुआ के लिए। लेकिन यहां पे आपको मात्र 1 से 2 साल तक संघर्ष करना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। और यहां पर आपको 1 से 2 साल तक मस्ती ही मस्ती मिलती है, जिसमें सभी प्रकार के इंजॉयमेंट होता है। इस उम्र में, जिस उम्र के दहलीज पर आप चल रहे हो इस समय, इस उम्र के दहलीज पर आपको दो रास्ते हैं। 1 से 2 साल आपको संघर्ष करना है, संघर्ष करोगे तो नौकरी पाओगे, जहां पे आपको नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और 1 से 2 साल तक अगर इसी उम्र की दहलीज पर आपने इंजॉय कर लिया, समय की बर्बादी कर ली, तो यहां पे आपको खाची फरुआ मिलेगा। कितने सालों तक? 40 सालों तक। 40 साल तक, अगर 2 साल, मात्र 1 से 2 साल तक आप इंजॉय करते हैं, तो 40 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा खाची फरुआ लेकर। न आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी, न शुद्ध खाना मिलेगा, न बंगला मिलेगा, न आप अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर सब कुछ त्याग कर मात्र हर रोज आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, थोड़ा सा मोबाइल का उपयोग कम कर देते हैं, तो आपको 1 से 2 साल के बाद नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घर बनवाओगे। 40 साल ऐश की जिंदगी जीना चाहोगे? 40 साल तक ऐश की जिंदगी जियोगे तो आप किस रास्ते पे जाना चाहेंगे? इस वाले या इस वाले? नौकरी वाले पर ना। तो इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो एवरेज है और उनसे कंपटीशन नहीं निकलेगा? बहुत ऐसे होंगे जिनको लगता होगा, बताएंगे नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है तो आपको एक कहानी हम बतलाते हैं। बिल्कुल आप ही की तरह एक लड़का था, आप ही की तरह एक लड़का था, यूपी पुलिस की भर्ती आई, उसने फार्म भर दिया और परीक्षा देने गया, लेकिन फेल हो गया। फिर दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार भी वो फेल हो गया। फिर उसके घर वाले बोलने लगे कि अब तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं होगा। उसके दोस्तों ने भी मजाक उड़ाने लगे कि अब तुमसे नहीं होगा। और सच बताऊं तो एक वक्त तक उसको भी विश्वास हो गया था कि अब हमसे नहीं होगा। फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया कि अगर आज मैं हार मान लूं तो 5 साल बाद हमारी जिंदगी कहां होगी? फिर उसने उसी दिन डिसीजन लिया, खुद से उसने डिसीजन ले लिया कि अब मैं नौकरी पा के रहूंगा, और जो लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, उनको जवाब दूंगा। उसी दिन से उसने खुद से शपथ ले लिया, कसम खा ली, और हर रोज 8 से 10 घंटे पढ़ने लगा। मोबाइल का उपयोग कम कर दिया, जो कि मोबाइल में आप क्या करते हैं कि रील देखने के चक्कर में घंटों बिता देते हैं। और रील एक ऐसी बीमारी है कि एक देखेंगे तो कहेंगे दूसर का भी देख लें, दूसर का देखेंगे तो तीसर का भी देख लें। ऐसे करके आपको घंटों बीत जाता है, समय का पता नहीं चलता है। तो उसने 8 से 10 घंटे तक पढ़ना शुरू कर दिया, मोबाइल का उपयोग करना कम कर दिया। उसके अंदर जो कमियां थी, उन कमियों की कॉपी बनाया कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन पे उसने वर्क किया। फिर धीरे धीरे उसके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। फिर क्या था, 1 साल बाद पेपर दिया और सिलेक्शन के लिस्ट में उसका नाम था, सिलेक्शन की लिस्ट में उसका नाम था। और जो लोग कहते थे तुमसे नहीं होगा, उनको जवाब उसने दे दिया।
तो सफलता ऐसे नहीं मिलती है। और यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग एक सपना लेकर बैठे हुए हैं, नौकरी पाने का, अपने घर का नाम रोशन करने का, परिवार का नाम रोशन करने का, अपनी जिंदगी बदलने का। लेकिन सफलता ऐसे नहीं मिलती है। देखिएगा, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के हिसाब से बदल जाते हैं, और दूसरा वो जो हालात को ही बदल देते हैं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप हालात को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है? दिक्कत है आलस में, यानी सुबह आप टाइम से उठ नहीं पाते हो। दिक्कत है डर में, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग क्या कहेंगे, यानी जब आपसे नहीं होगा। अरे लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे, और लोग तब भी बोलेंगे जब आप चुपचाप इतिहास बना दोगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा करो कि लोग आपको बोले नहीं, आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाएं। तो ज्यादा मैं ना कुछ कहते हुए अंत में बस यही कहना चाहूंगा, और हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।